भारत में ओ कंसराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन ही बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है, पर कली जाती। अब कृष्ण बलराम की तुमने बात कही, बंधन तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से तुमको डर उब गए राजन, नाहक अहीर के बच्चों से। समझा कर जवाब दिया जरा से बच्चों से, जिस दिन से हमारे घर में कृष्ण बलराम ने जन्म लिया उस दिन से तरह तरह के तू राक्षस राक्षसियों को भेजता रहा, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गई कि मेरे कन्हैया बलराम को तू जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा नंद रो रहे हैं, यशोदा भी रो रही है। भगवान कन्हैया जब आए हैं तो भगवान कन्हैया ने जैसे बाबा नंद की आंखों में आंसू देखे तो बाबा नंद से पूछा है, बाबा कारण क्या है, कौन है वो कमीन की औलाद जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू पैदा किए। बाबा नंद ने वही फरमान दिखा दिया, बेटा भोजराज कंस ने भेजा है और कमल के पुष्प लेने के लिए जब जाओगे लाला तो वहां पर कालिया नाग रहता है। कमल के पुष्प अगर भोजराज कंस की सभा में नहीं गए तो कंस मरवा देगा। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, क्या करें। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा चिंता मत करो, धीरे धीरे मामा कंस के पापों का घड़ा भर रहा है, केवल फूटना बाकी है। बाबा नंद मां यशोदा को तसल्ली बधाई भगवान ने। सारी रात विश्राम किया, जब सवेरा हुआ है सभी ग्वाल बाल इकट्ठे किए हैं, मना मनसुका मदन संकीर्ण बलबीर छदामी रहता पहता मधुमंगल श्रीदामा सबको इकट्ठा कर लिया और भगवान कन्हैया ने दामा से गेंद मंगवाई और भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को साथ लेकर चले हैं। कहां? काली दह की तरफ गई तो मैं वही गेंद मंगवा लूंगा। भगवान कन्हैया कहते हैं, दामा परेशान काहे को, अगर तेरी गेंद गिर जाएगी तो मैया यशोदा से कहकर हम और दूसरी गेंद बनवा देंगे। और ये श्रीमान सोनवीर सिंह सिकरवार गांव हिंगोट खेरिया के रहने वाले हैं, एक हार से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे। कि जिद मत ठाने लाला बात मेरी मान ले, काहे जाती के दबाए हाथ में निकाल ले।
कन्हैया विपरीत दिशा में गेंद लेकर खड़े हो गए। अरे मारो है कन्हैया जब ढोल करारो है, कन्हैया जब ढोल करारो है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुका बुहारो है, पीछे भाग भाग मनसुका बुहारो है। गेंद बतो गिर गई काली देह में आंसू भरे आए नैनन में हो आंसू भरे आए नैनन में आंसू भरे आए नैनन में हो आंसू भरे आए नैनन में हो आंसू। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने ग्वाल वालों से कहा, दामा गेंद आ रही है। और भगवान कन्हैया ने जैसे ही गेंद में टोल मारा, ग्वाल वालों के बीच से निकलती हुई काली देह में गिर गया। और जो गेंद गिरी वैसी दामा आगे बढ़ा, कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया, कमर पकड़ ली। कन्हैया, मैंने तुमसे मना किया था कि हमारी गेंद खोल जाए, लेकिन तुमने जानबूझ के ये नाटक किया है। कन्हैया गेंद चाहिए, भाई गेंद। कन्हैया के दामा, गेंद तो काली दे में गिर पड़ी। काली दे में बेसैला कालिया नाग है। जसोदा से कहकर हम तेरी दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा कहने लगा, दूसरी नहीं कन्हैया, वही गेंद चाहिए, वही गेंद। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा उस जरा से सड़े हुए चितड़े के ऊपर सेट करो चेम्बर, पीतांबर काय को मेरा फाड़ रहा है। और भगवान मुरली मनोहर घनश्याम कहने लगे हैं, और दामा ना कुछ मसले पर और क्यों विश्व उखाड़े देता है, उस सड़े हुए और चितड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा सड़े हुए चितड़े के ऊपर मेरा पीतांबर फाड़ रहा है। आहा, आहा, मेरा पीतांबर छोड़ दे दामा। कन्हैया कहने लगे, दामा मेरा पीतांबर छोड़ दे। एक तमाचा लग गया, मुंह से लोग डाले, छोड़ दे पीतांबर को। दामा ने जैसी जबात सुनी वैसी कन्हैया का पीतांबर कमर तो छोड़ दी। आगे वो मनसुका पे से लाठी उठाई, और मनसुका लाठी लइए तो तमाचा मारोगे, आ बड़ो मारो। कन्हैया चोरी की चोरी सीना जोरी,
जानबूझकर हमारी गेंद आपने फेंक दी काली देह में और हमें तमाचा मारने की धमकी दे रहे हो। तुम बड़े बाप के लड़के हो इसलिए घमंड दिखा रहे हो। भोजराज कंस ने पत्र भेजा है, जसोदा के आंगन में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना और हमें तमाचा मारने की बात कह रहे हो। कन्हैया एक बात बताएं, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। दधमाखन तुमने और खायो है तो चाचे हमें भी मिलती है। अगर तुमने माखन खाया है, दूध पिया है तो मट्ठा हमने भी पिया है। तमाचा मारने की धमकी दे रहे हो कन्हैया। तुम बड़े बाबू के बेटे हो और इसलिए हमें धमकाते हो। और मामा ने फूल मगाए ही उन्हें क्यों न तोड़ के लाते हो। भगवान कन्हैया से कहा, अगर तुम बलवान हो, बलधारी हो तो कमल के पुष्प तोड़ के ले आओ। कन्हैया कहने लगे, दामा बहुत बड़ी बात कह गया। कमल के पुष्प, कंस की धौंस, लेकिन एक बात याद रखना, कमल के पुष्प भी लेके आऊंगा। पाताल लाल और हुआ बिना ब्रजराज के, ब्रज समाज बेहाल। भगवान कन्हैया ने झटका लगा के पीतांबर छोड़ा लिया और भगवान कन्हैया उस काली देह में कूद पड़े। ग्वाल बालों ने देखा कि कन्हैया काली देह में डूब गए तो ग्वाल बाल रोने लगे, दामा को गालियां देने लगे, दामा तेने अच्छा नहीं किया। और रोकर के ग्वाल बाल बोले, ही मैया, अरे मैया सुनो, गजब भयो भारी, मैया सुनो भारी। का खेल खेल रहे थे। जसोदा बलराम सभी गोकुलवासी काली दह पर पहुंचे हैं। बलराम जसोदा मैया को समझा रहे हैं, मैया कन्हैया अवतारी है, कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जसोदा कहती है लाला मेरा कन्हैया चाहे अवतारी है, मेरा कन्हैया चाहे नर्तनधारी है, लेकिन मैं दोनों तरह से बेकारनी हूं। क्या
जसोदा बोली लाला बात ये है, बलराम कृष्ण को बुलवाई दे, मैं तो बगी प्रेम पुजारिनी हूँ। लाला जसोदा चिल्लाई ताड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए, नंद ने पीट कर आंख कहा, मेरे कुमार कन्हैया कहाँ गए। ने पीट कर माथ कहा, मेरे मुरली बाल कहाँ गए। माँ यशोदा बाबा नंद रोदन मचा रहे हैं और भगवान कन्हैया कालीदह के अंत्यस्थल में पहुंच गई। नाग सो रहा है, कालिया नाग की दो नागनियां हैं वो जाग रही हैं। एक नागनिया की नजर पड़ी, वैसे कन्हैया के सामने खड़ी गए। लड़के कहां जा रहा है? डर नहीं लगता? हमारे पति सो रहे हैं और हमारे पति के अंदर कितना जहर है। अगर हमारे पति जग गए तो एक ही फुसकार में तुम्हारी हड्डी का सुरमा बन जाएगा। निकल जाओ, निकल जाओ। कन्हैया कहने लगे, नागिनिया मेरी गेंद गिर पड़ी है और मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। नागिनिया कहने लगी, गेंद लेने आया दूध बुए, जगाऊं पति को, जगाऊं? भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिनिया तू अपने पति का नाम ले लेकर हमें बार बार डरा रही है, बार बार अपने पति की रागनी सुना रही है, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम हम अहीर वंशी वाले हैं, हम यदुवंशी हैं और यदुवंशी हमेशा आगे बढ़ते हैं, यदुवंशी पीछे कभी नहीं